जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात का एक और दौर जल्द होने का इम्कान पैदा हो चुका और इससे मुतालिक अहम खबरें आती चली जा रही हैं, जिससे जियो न्यूज़ ने आपको कुछ देर पहले आगाह भी किया। ईरान से वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची, जबकि अमेरिका से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। इब्तिदा में अमेरिकी वफ़द के इस्लामाबाद न आने की खबर आई थी, ताहम अब से कुछ देर पहले अमरीकी नशियाती इदारे CNN ने अमरीकी हुकाम के हवाले से खबर दी कि सदर ट्रंप ने मुज़ाकरात के लिए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को इस्लामाबाद भेजने का फैसला किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने जुमे को अपने एक बयान में कहा कि वो इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के दौरे पर निकल रहे हैं। उनके इस दौरे का मकसद दो तरफा अमूर पर अपने शराकतदारों के साथ करीबी राबते रखना और खत्ते में होने वाली पेशरफ पर मुशावरत करना है। ज़राए के मुताबिक अब्बास अरागची इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इससे पहले तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अरागची ने वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से गुफ्तगू की। खत्े की सूरत हाल, जंग बंदी और इस्लामाबाद की जानिब से अमरीका ईरान राबतों के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर बात की। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी गुफ्तगू की है, जिसमें खत्े की सूरत हाल और जंग बंदी से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आए हैं। अब अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने दो अमरीकी ऑफिशल्स के हवाले से खबर दी है कि सदर ट्रंप स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भेज रहे हैं। नायब सदर JD वैंस इसीलिए फ़िलहाल पाकिस्तान नहीं आ रहे कि इस बार ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। अमरीकी हुकाम बाकर कालिबाफ को ईरानी वफ़द के सरबराह और JD वैंस के हम मनसब के तौर पर देखते हैं। अमरीकी हुकाम ने मज़ीद बताया कि मुज़ाकरात आगे बढ़ने पर JD वैंस किसी भी वक्त इस्लामाबाद आने के लिए तैयार हैं। इस दौरान JD वैंस का अमला इस्लामाबाद में मौजूद होगा और जारी मुज़ाकरात का हिस्सा रहेगा। ये इस वक्त तक की अहम तरीन खबर है, चूँकि इससे पहले तस्दीक हो चुकी है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची पाकिस्तान आ रहे हैं। आज वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इससे पहले ही उन्होंने पाकिस्तान के आला हुकाम से टेलीफोन पर गुफ्तगू भी की और उसके बाद ये खबर आ चुकी है अमरीका की तरफ से कि जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं और स्टीव विटकॉफ अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे हैं। वो पहले भी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे और अब जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद आएंगे और मुज़ाकरात के अगले दौर में शामिल होंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान के पास अब भी मौका है। मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान को अपना बेहतरीन और दानिशमंदी पर मबनी फैसला करना होगा। एटमी हथियारों का प्रोग्राम छोड़ना होगा। डील के लिए ईरान के पास ये तारीखी मौका है। बॉल ईरान के कोर्ट में है। ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी हर गुजरते दिन मजबूत हो रही है। अमरीकी फ़ौज के जनरल डैन केन ने कहा कि अमरीका अबना हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी पर हर सतह पर अमल दरामद कर रहा है। कब्जे में लिए गए ईरानी बहरी जहाज़ का अमला महफूज है। और यूरोपीय यूनियन से एक बड़ी खबर यह है कि यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा दे दिया है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरान के समझौता करने की सूरत पर इस पर आयद पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन के इजलास में किसी मुल्क ने पाबंदियां नरम करने की मुखालफत नहीं की। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। कहा कि यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में फौरी शमूलियत मुमकिन नहीं, मगर इसकी यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए एक अमल तजवीज़ किया गया है। अमरीकी पाबंदियों का शिकार क्यूबा का सुपर ऑयल टैंकर आबना हुर्मुज़ क्रॉस कर गया। अमरीका ने 2024 में इस जहाज़ पर इस इल्ज़ाम के तहत पाबंदी लगाई थी कि इसने ईरान से चीन को तेल पहुंचाया। महर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अब ये जहाज़ लारक जजीरे पर लंगर अंदाज है। अरब TV अल जजीरा के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 5 बहरी जहाज़ों ने आबना हुर्मुज़ अबूर की है। इनमें से एक जहाज़ ईरानी ऑयल प्रोडक्ट्स का था। इसी दौरान सेंटकॉम ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में अमरीकी फ़ौज ने 34 बहरी जहाज़ों को वापस मुड़ने पर मजबूर भी किया है। और अभी खबर है अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन से मुतालिक, जिसकी तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने 19 अप्रैल को ईरान के तिजारती बहरी जहाज़ तोस्का पर गैर कानूनी कब्जा किया। उस जहाज़ पर ईरानियों के लिए दवाइयाँ हैं। जहाज़ पर डायलिसिस के आलात और दीगर तिब्बी आलात लदे हैं। अमेरिका का ऐसे जहाज़ को रोकना आलमी कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस जहाज़ पर कब्जे से ईरान में मरीजों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ गई हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक जंगों के बायस ईरान और लबनान में 3 करोड़ 20 लाख अफराद बेघर हैं। बेशतर सेहत मराकज़ तबाह है या फिर बंद हो चुके हैं। बीमारियाँ बढ़ रही हैं, दवाएँ कम हैं। सेहत के इस बहरान से निपटने के लिए आलमी इदारा सेहत को फौरी तौर पर 3 करोड़ 30 लाख डॉलर्स की ज़रूरत है। ताहम इस ज़रूरत का सिर्फ 7% दस्तयाब है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश ने कहा है कि अबूधाबी और तेहरान में एतमाद साजी में अब ज़माना लगेगा। ईरान ने अमरीका और इसराइल से अपनी जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात पर बहुत हमले किए। ये नहीं हो सकता कि कोई आप पर 2800 मिसाइल और ड्रोन मारे और फिर एतमाद साजी की बात करे। पेरिस में वर्ल्ड पॉलिसी कॉन्फ्रेंस से खिताब में अनवर करकाश ने कहा कि ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एतमाद को बहाल करने में अब बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा।
ईरानी नेशनल सिक्योरिटी के कमीशन के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी का ये कहना है कि अमरीकी कांग्रेस में मवाख़ज़े के मुतालबात का सामना करने वाले और अवामी मकबूलियत खोने वाले सदर ट्रंप को ईरान के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। ईरान अपने बहादुर और आवाम की शमूलियत और इनकलाब के रहबर आला के इक़दाम की रहनुमाई में चल रहा है। लबनान में गुज़श्ता माह ज़ख्मी होने वाला UN मिशन का इंडोनेशियन निजात रुकन दम तोड़ गया। लबनान जंग में हलाक होने वाले UN मिशन के एहलकारों की तादाद अब 6 हो चुकी है। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों की फायरिंग से शहीद होने वाले 25 साला नौजवान की 2 माह की जुड़वा बेटियों को भी आखिरी दीदार के लिए इसकी जनाजे में लाया गया। फ़लस्तीनी नौजवान को रामल्ला के करीब चरवाहों की मदद करते हुए इसराइली आबादकारों ने गोली मारकर शहीद कर दिया था। और अभी आपको एक खबर दें कि सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने तेल टैंकर को यरगमाल बना रखा है। यरगमाल बनाए जाने वाले जहाज़ पर 13 पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। जहाज़ के सेकंड ऑफिसर के अहल खाना ने हुकूमत से अपील की है कि यरगमाली अमले को बाहिफाजत वापस वतन लाया जाए। इस बारे में आपको तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह। 21 अप्रैल को एक जहाज़ जो कि सोमाली कज़ाकों के हत्थे चढ़ गया, उस जहाज़ पर तकरीबन 13 पाकिस्तानी मौजूद हैं। मर्चेंट नेवी का ये जहाज़ था, ओमान से ये चलना शुरू हुआ था। ताहम जो ही सोमालिया की जानिब ये आया तो जो बहरी कज़ाक हैं उन्होंने उस जहाज़ को उस पर हमला किया और अब जितने भी जो जहाज़ का अमला था उनको उन्होंने अगवा कर लिया है। मेरे साथ उस जहाज़ के सेकंड ऑफिसर के साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। आपके वालिद से रब्ता हुआ? मेरे वालिद साहब का वॉइस मैसेज आया कि अननोन नंबर से कि हमारा वो जो है शिप जो है हाईजैक हो गया है। परेशान हमने सारी जो है उनके एजेंसी वगैरह उनके जो ओनर हैं सबको कांटेक्ट करा, किसी ने कोई रिस्पांस वगैरह नहीं दिया। सब ने सिर्फ टाला कि हो रहा है कुछ हुआ नहीं। जहाँ आज हमारे वालिद साहब से बात हुई, सुबह काफ़ी देर तक बात हुई, उनको फ़ोन मिला था तो उनसे बात वगैरह हुई तो उन्होंने बताया कि कुछ नहीं हो रहा है। ओनर जो है पैसे देने से मुकर गया, वो पैसे नहीं दे रहा है और जो एजेंसी वगैरह वो भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है, मतलब नेगोशिएशन नहीं करना चाह रही है उनसे। अच्छा, ये जो पायरेट्स हैं कुछ पता लगा वो कितनी रकम का तकाजा कर रहे हैं? नहीं, इसका अंदाज़ा नहीं बताया, बाबा को नहीं पता चला। 13 पाकिस्तानी है, बाकी 3-4 श्रीलंकन है और जो कैप्टन है वो इंडोनेशियन है। अच्छा, आपने हुकूमती सतह पे किसी से बात करने की कोशिश की? जैसा कि आपने बताया, आपके साहबजादे ने बताया कि जो कंपनी वाले हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो बस हमने कल भी बात करी थी, कल से फ़ोन कर रहे हैं लेकिन कोई कोऑपरेट नहीं है। वो बस ये कह जा रहे हैं कि हाँ हम बात कर रहे हैं लेकिन वो कोई हमें सही जवाब नहीं दे रहे। मीडिया से इनका यही कहना है, तमाम अरबाब इख्तियार से, कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। जितने पाकिस्तानी वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो कि तकरीबन 13 ख़ानदान के लोग हैं, 13 अफराद हैं, उनको बाहिफाजत मुल्क वापस लाया जाए। जी ज़ीशान तफसील बता रहे थे। अभी ये खबर है कि तेहरान एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशंस का आगाज़ इतवार 26 अप्रैल से हो रहा है। सरकारी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक इमाम खुमैनी एयरपोर्ट तेहरान से मस्कत और इस्तांबुल के लिए परवाज़ें इतवार को उड़ेंगी। अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की जा रही है। इसका ईरान पर कैसे असर पड़ रहा है और आबनाए हुर्मुज़ ईरान की बरामदात के लिए क्यों अहम है, ये बताएंगे मुबश्शिर हाशमी। नाज़रीन, अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की जा रही है। इसका ईरान पर कैसे असर पड़ रहा है और आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की बरामदात के लिए ये क्यों अहम है, ये जानते हैं। नाज़रीन, आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान की बरामदात के लिए लाइफलाइन की हैसियत रखती है और ईरान अपनी तेल और गैस की बरामदात का तकरीबन 80% आबनाए हुर्मुज़ से बरामदात करता है। ईरान तेल और गैस की बरामदात से मुतालिक कुछ तफसील आपके सामने रखते हैं। तफसील कुछ इस तरह से है कि अगर 2025 की बात की जाए तो 16 लाख बैरल, और अगर अगले साल यानी मार्च 2026 की बात की जाए तो यहाँ पर यौमिया 18 लाख बैरल, और अप्रैल 2026 की बात की जाए तो 17 लाख बैरल की सूरत हाल ये रही कि 2 माह में ईरानी बरामदात बढ़ी हैं। ये आप वाज़े फ़र्क इस वक्त स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए अरब मीडिया के मुताबिक ईरान तेल और गैस की बरामदात में जंग के दौरान 15 मार्च से 14 अप्रैल 2026 की क्या सूरत हाल रही, तो 5.5 करोड़ बैरल खाम तेल बरामद किया गया। और कमाए कितने, ये अहम सवाल है। कमाए जनाब $5 अरब, और अगर बात की जाए जंग से पहले की फरवरी के अवाइल की तो ये स्टैट्स सामने आते हैं। रोजाना तकरीबन $11 करोड़ बरामद किया और कमाए $3.45 अरब। ये वाज़े डिफरेंस इस वक्त आप स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं, जो कि अरब मीडिया की जानिब से रिपोर्ट किया गया है, और 40% ज्यादा कमाई की गई है। कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरीन इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक, ये ईरान का नक्शा भी आप देख रहे हैं,
13 अप्रैल तक तकरीबन 16 करोड़ तेल यानी 16 करोड़ बैरल तेल समुद्री रास्तों में दिखाई दिया। और अगर चाइना की बात की जाए तो खाम तेल चीन के लिए 97% इसके नंबर्स थे और ये तकरीबन 16 करोड़ बैरल तेल समुद्री रास्तों में पहुंचाया गया। और एक बड़ा टैंकर जिसको हम VLCC भी कहते हैं, इसकी गुंजाइश नाज़रीन 20 लाख बैरल है। 20 लाख बैरल की गुंजाइश वाला ये बड़ा टैंकर VLCC, इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, माल बरदार रेलवे वैगन जिसकी गुंजाइश ज़्यादा से ज़्यादा 700 से 800 बैरल है। और अगर बात की जाए इस बड़े टैंकर की तो बरामदात का 5 से 10% मुमकिन है इस एक बड़े टैंकर से। लागत और वक्त बढ़ेगा और 90% का कोई मुतबादिल नहीं है। ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है इस बड़े टैंकर के हवाले से, यानी बरामदात का 5 से 10% इससे मुमकिन है, 90% का कोई मुतबादिल नहीं। ओवरऑल आप इस वक्त चाइना और ईरान का ये मैप भी देख रहे हैं। समुद्री रास्ता अगर बात की जाए तो चीन तक खाम तेल की तरसील तकरीबन 20 से 25 दिन इसमें मेंशन की गई है। 20 से 25 दिन समुद्री रास्ता है चीन तक खाम तेल की तरसील का। और रेल की अगर बात की जाए तो कम से कम 30 से 40 दिन, यानी समुद्री रास्ते से 10 दिन 5 दिन ज़्यादा है। और रेलवे वैगन की ज़रूरत 2500 से 3000 है। ये ओवरऑल हम वो बात कर रहे हैं तेल और गैस की बरामदात चाइना और ईरान के दरमियान कितना डिस्टेंस है और क्या सूरत हाल है। ये हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि ईरान तेल और गैस की बरामदात में आबना और से जो बरामदात है 80%, उसकी तफसील आपके सामने हमने रखी है। इस्लामाबाद में दवासाज कंपनियों की गाड़ियों का दाखिला बंद होने से शहर में दवाओं की किल्लत पैदा होने का खदशा हो गया है। तरनोल, रवात और चुंगी नंबर 26 पर दवाओं से भरी दर्जनों गाड़ियां खड़ी हैं। इन गाड़ियों में जान बचाने वाली दवाएं, वैक्सीन और इंसुलिन शामिल है। फार्मा कंपनीज और वजारत सेहत ने इस्लामाबाद इंतजामिया से गाड़ियों को शहर में दाखिले की इजाज़त देने की दरख्वास्त की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के दीगर हाई कोर्ट्स में तबादले से मुतालिक 1/3 अरकान की जानिब से रिक्विजिशन के बाद जुडिशल कमीशन का इजलास 28 अप्रैल को होगा। इससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की गैर रस्मी दरख्वास्त पर इजलास बुलाने से इनकार कर दिया था। अब्दुल कयूम सिद्दीकी की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस खादिम सोमरो, जस्टिस सुमन रिफत के सिंध हाई कोर्ट में तबादले के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने की गैर रस्मी दरखास्त की थी, जिस पर कमीशन के सरबराह जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इजलास बुलाने से इनकार करते हुए करार दिया था कि ऐसा तबादला जो दर हकीकत सजा या बरतरफी के मुतरादिफ हो आईनी तकाजों के मुनाफी है। ऐसे तबादलों की इजाजत देना एक खतरनाक नजीर कायम करेगा। जजेस को महज इंतजामी बुनियादों पर काबिल तबादला या काबिल इस्तेमाल समझना अदालती निजाम की बुनियादों के खिलाफ है। चीफ जस्टिस के खत में कहा गया कि बाद 7 अप्रैल को कमीशन के सेक्रेटेरिएट को हाथ से लिखी एक दरखास्त मौसूल हुई जिस पर तारीख दर्ज नहीं थी, जिस पर कमीशन के 5 मोअज़्ज़िज़ अरकान के दस्तखत मौजूद थे और इसमें 5 नामजद जजों के तबादलों के लिए कमीशन का इजलास तलब करने की इस्तदा की गई। इन जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी को लाहौर हाई कोर्ट, जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस अरबाब ताहिर को बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जबकि जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस खादिम सोमरो को सिंध हाई कोर्ट तबादला के लिए कमीशन का इजलास तलब करने की दरखास्त की गई। चीफ जस्टिस के खत में लिखा गया कि आइन के आर्टिकल 175A के तहत सेक्रेटरी कमीशन इस दरखास्त की बुनियाद पर इजलास तलब करने के मुजाज हैं, बशर्ते कि वो इन वजूहात को कमीशन के तमाम अरकान तक पहुंचा दें। कमीशन ज़राए के मुताबिक कमीशन अरकान की रिक्विजिशन पर सेक्रेटरी कमीशन ने 28 अप्रैल को कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। आइन के तहत 1/3 अरकान की रिक्विजिशन के बाद 15 दिन में जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना लाजिम है। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में अपने 3 बच्चों को कत्ल करने वाले इस्फाक मां से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिमा किसी और से शादी करना चाहती थी और बच्चे उस शादी में रुकावट थे। वारदात के फौरी बाद पुलिस तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मंजर आम पर आ गई है। मियां आबिद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर के इलाके इचरा में 3 मासूम बच्चों का बेदर्दी से कत्ल। सफाक माह का तफ्तीश के दौरान ड्रामा बेनकाब। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुलजिमा कितनी पुरएतमाद है। जाए वारदात पर कहती है ब्लड प्रेशर कम हो गया है, रात भी कम हुआ था, ड्रिप लगवाई थी। मियाँ भी हाँ में हाँ मिलाता है। बच्चे जिंदा थे, घर को ताला लगाकर बाहर गए, अंदर कोई नहीं आया। बच्चे कत्ल कैसे हुए नहीं मालूम। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की टाल मटोल ज्यादा देर न चली, जल्द ही जुर्म का एतराफ कर लिया। उसने बताया कि वो शौहर रमजान से तलाक लेकर झंग के शहरयार नामी लड़के से शादी करना चाहती थी। रोजाना फोन पर राब्ता होता, मोबाइल ऐप के जरिए पैसे भी मंगवाती थी। शादी में बच्चे सबसे बड़ी रुकावट थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक CDR से भी हकायक सामने आ गए हैं। मुलजिमा 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है और तफ्तीश जारी है। मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि पाकिस्तान में
में तमाम मज़ाहिब और फ़िरक़ों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। मज़ाहिब की आड़ में फ़िरका वारियत फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने बात कराची में बोहरा कम्युनिटी के अस्पताल और अल जामियातुल सैफिया मरकज़ के दौरे में कही। गवर्नर पंजाब को इस मौके पर इदारे के मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में ताबड़ से के लाने वाली सयाहों की गाड़ी दरिया नीलम में जा गिरी। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक हादसे में एक खातून सयाह जाम बहक और 5 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को THQ अस्पताल लकेल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू इदारे के मुताबिक हादसा सड़क पर फिसलन के बाइस पेश आया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आलमी हालात की वजह से महंगाई के खिलाफ कॉल मौखर कर दी है। लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि दुनिया के हालात ने इस वक्त इस तरह पैदा कर रखा है, मुल्क में आइन की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। चिन्नौट के इलाके खैराबाद में खेत में दाखिल होने पर एक शख्स ने तेज़ धार आले से ऊँट के बच्चे को ज़ख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रेस्क्यू टीम ने ज़ख्मी ऊँट के बच्चे की मरहम पट्टी की। अमरीकी महकमा इंसाफ ने सजाए मौत के लिए फायरिंग स्क्वाड का तरीकाकार दोबारा अपनाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी महकमा इंसाफ ने फायरिंग स्क्वाड और जहर के इंजेक्शंस के प्रोटोकॉल्स लागू करने के अहकाम जारी कर दिए हैं।